चलिए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं आपको। 4 जो है वो स्वीकृत हुए थे। वैसे तो जो विधानसभा के नियम हैं, उन नियमों में पहले केवल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1 दिन के अंदर स्वीकृत हो सकता है, इस प्रकार का नियम था। लेकिन अब हमने इसको परिवर्तित करके 1 दिन के अंदर 2 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो स्वीकृत हो सकते हैं। और इस दृष्टि से जो 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई है, 1 दिन क्योंकि एक प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन कॉल अटेंशन मोशन नहीं होता, तो उस दृष्टि से ये कार्यवाही जो है, जो हमने कॉल अटेंशन मोशन है उनको लिया। इसके साथ साथ जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं 10 जो सेम सब्जेक्ट की थी, उनको हमने वो संलग्न कर दिया, उनके साथ क्लब कर दिया। जो अस्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाएं थी वो 37 थी। कॉल अटेंशन मोशन जो हमने स्वीकार नहीं किए वो 37 थी। स्थगन प्रस्ताव 2 आए, एक ही सब्जेक्ट के थे और दोनों को हमने क्लब करके एक ही स्थगन प्रस्ताव, मैं समझता हूं कि बहुत समय के पश्चात शायद ये स्थगन प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लगा है। और इसके अलावा जो 2 थे अल्प अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रस्ताव, वो भी आए थे। इस टोटल कार्यवाही में शून्यकाल जो हमने पिछली बार से शुरू किया था, इस बात की बताते हुए मुझे खुशी है कि शून्यकाल में 63 विधायक 63 विधायकों ने शून्यकाल की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उनको बोलने का हमने अवसर दिया। टोटल संख्या वैसे जो सदन की है वो 90 है। 90 में से जो 14 मंत्री या जो हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को मिलाकर के कुल विधायकों की संख्या 76 रह जाती है। 76 में से 3 अनुपस्थित रहे और 4 जो थे ऐसे थे जिन्होंने बोलने की इच्छा ही प्रकट नहीं की। बाकी के जो मैं कहूंगा 6 सदस्य थे, क्योंकि वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर अच्छे ढंग से उन्होंने बोल चुके थे। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, श्रीमती किरण चौधरी थी, इसलिए उन्होंने शून्यकाल में बोलने का अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखा। तो मेरा कहने का मकसद ये कि इस छोटे से सदन के इस शीतकालीन सत्र में सभी के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर शायद ये विधानसभा की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि लगभग सभी सदस्य अपनी बात रख सकें। हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि जो सदस्य चुन करके आए हैं उनको बोलने का मौका अधिक से अधिक दिया जाए। तो इस प्रकार से हमने ये प्रयास किया और मैं समझता हूं कि उसके अच्छे जो परिणाम है वो हमें देखने को मिले। इस सत्र में 8 विधेयक जो है वो पास हुए हैं। एक विधेयक जो है हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन तथा
विधिमान्यकरण विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विधेयक 2021, हरियाणा आबकारी विधेयक 2021, हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021। ये जो 8 विधेयक हैं ये इस सत्र के अंदर जो स्वीकृत हुए हैं। और ये जो विधेयक हैं, जैसा हमने कहा कि सभी सदस्यों को 4 दिन पहले कम से कम ये विधेयक मिल जाए, तो वो भी हमने अब की बार प्रयास किया है। केवल एक विधेयक जो सेम डे आया और सेम डे इंट्रोड्यूस हुआ और वो उसी दिन उसको क्लियर हुआ, केवल एक विधेयक था। बाकी 7 सदस्य जो हमने समय अवधि तय की थी, उस समय अवधि के अनुसार हमने उनको सदस्यों को दिया और उनके ऊपर अच्छे ढंग से तभी चर्चा भी हुई। और इस 4 सिटिंग का कुल समय 19 घंटे और 53 मिनट। और ये जब आप कल की बैठक देख रहे हैं कि कल 7.25 घंटे लगातार जो बैठक थी सदन की, वैसे तो ओरिजिनल जो एक सिटिंग का समय है वो 4 घंटे का रहता है। तो ये जो कल की बैठक हुई है वो 7.25 घंटे की बैठक हुई है। मैं समझता हूं कि हमने प्रयास यही किया है कि सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिले। तो इस प्रकार से ये जो कार्रवाई रही है, इसमें जो सभी सदस्य हैं उनको बोलने का अवसर हमने प्रदान किया है। तो इसके साथ साथ ये पूरी हमने एक दल के अनुसार भी स्थिति निकाली है कि कौन से दल को कितना समय हमने दिया है। तो आप सब लोगों के सहयोग से और ये हमारा जो विधानसभा का सेक्रेटेरिएट है, स्टाफ है, मैं आपके माध्यम से उन सब का, आदरणीय गंगवा जी, आदरणीय असीम गोयल जी और जो हमारा आर.के. नांदल जी हैं, सुभाष जी हैं, ये सभी जो मेंबर्स हैं हमारे, इनके सहयोग से हम ये जो शीतकालीन सत्र है उसको ठीक ढंग से चलाने में सफल हुए। ये दलवाइज कितना है टाइम? दलवाइज तो जो उनकी अलग अलग है। 0 ओवर का पूछ रहे हैं आप? 0 ओवर का? हाँ, 0 ओवर का दिन अनुसार है, अलग अलग दिन का अलग अलग है। वैसे ज्यादा उन्हीं का है, मेंबर वाइज है सारा। हाँ, ज्यादा दुरुस्त करोगे तो विपक्ष का ज्यादा मिलेगा। पार्टी उसको बजट सेशन में निकालते हैं। हाँ, तो मेंबर वाइज है, हम आपको भेज देंगे सारा। हर सदस्य के अनुसार के कितना मिनट कौन सा सदस्य बोला है, ये उसके मुताबिक, क्योंकि अलग अलग दिन के अलग। लेकिन ये है कि सभी सदस्य जो थे, खासतौर पर जो विपक्ष के थे, उन सबको बोलने का हमने सदस्य दिया है, समय दिया है। जो अगर 2 या 3 या 4 रहे भी हैं, वो सत्ता पक्ष के जिन्होंने ना बोलने की इच्छा जाहिर की। बाकी जो क्वेश्चन आवर, हाँ, उनका वैसे क्वेश्चन आवर के अंदर वो बोल चुके थे, क्वेश्चन आवर में बोले हैं। कुछ जो स्थगन प्रस्ताव है उसके ऊपर बोले हैं। हाँ, पहली बार होगा वैसे तो कि अपोजिशन को ज्यादा टाइम है बोलने के लिए सत्ता पक्ष की बजाय। अनुपस्थित कितने रहेगी? 3 लोग थे। हाँ, 3 जो थे, कुलदीप बिश्नोई, एक कोई एक दिन आया, जैसे दूड़ाराम जी तो क्योंकि उनके घर में एक दुर्घटना हुई थी इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी जैसे एक दिन आए थे, गोपाल कांडा जी एक दिन आए थे, प्रमोद विज जी एक दिन बीच में नहीं, 2 दिन आए। वो 2 दिन नहीं आए। वो अलग अलग जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत कारणों से वो एब्सेंट रहे। आप एक चीज मांग रहे थे बार बार, उनका आपसे चैट की, जो आपने संसद में पढ़ दिया, आप उसको उपलब्ध कराइए। मुख्यमंत्री जी बात करते थे जांच होनी चाहिए इस पर। वो कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है लेकिन हम देंगे नहीं। मतलब पूरी स्थिति को एज ए विधानसभा स्पीकर आप किस नजर से देखते हैं? क्या गुमराह किया उन्होंने, या जो सदन में पढ़ा गया उसको माना ही जाएगा और उसकी जांच होगी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी
चीज अगर कोई सदस्य, माननीय सदस्य विधानसभा के पटल के अंदर ऊपर बोलता है तो उनको सदन के पटल पर रखने के लिए भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो तो क्योंकि ऑलरेडी सदन की जो चर्चा है उसका पार्ट बन चुका है। जो उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड भी है। जो भी कोई भी माननीय सदस्य सदन में बोलता है उसकी, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो हमारी इसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको देने में कोई हर्ज नहीं था, उनको दे देना चाहिए था। जो उन्होंने बोला उस पर जांच कराएंगे आप, देंगे आप मुख्यमंत्री को? ये तो सरकार की इच्छा है, सरकार के पास प्रोसीडिंग सारी जाएंगी, सरकार उसके ऊपर निर्णय करेगी कि क्या करना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये उनके निजी सूत्रों द्वारा जो है उपलब्ध कराया गया और वो अपने सूत्र डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सदन में बोला सदन उसको माने और क्योंकि वो रिकॉर्डेड चीज है। नहीं, देखिए वो सूत्र क्या है क्या नहीं है, अगर ये तो कोई इंक्वायरी होती है उसके अंदर पता लगेगा कि क्या सूत्र थे क्या नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो विधानसभा के पास जानकारी आई है उनका सूत्र तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। स्पीकर साहब, जिस तरह की सदन की कार्रवाई चल रही है, अब नित नए जो है नए प्रावधान लेके आए, नए सुधार लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों ये बात आई थी कि लोकसभा की कार्रवाई अब लोगों को मोबाइल के फोन के ऊपर मिला करेगी। क्या इस तरह की पहल हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई की जो जनता है वो सदन की कार्रवाई अपने राजनेताओं के जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, किस तरह से सदन में सवाल पूछते हैं, उनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन के जरिए भी पहुंच सके, इस तरह का कोई विचार है क्या प्रावधान करने का? नहीं, देखिए जहां तक मेरी व्यक्तिगत सोच है, हमें कोई भी चीज छुपाने को नहीं है। अगर हम तो उसको लाइव भी, जो हमने अभी भी हम लाइव लिंक दे रहे हैं, 13 टीवी चैनल्स को हम लाइव लिंक दे रहे हैं। अगर व्यवस्था होगी इसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या सीधे हम जो सोशल मीडिया है उसको लाइव दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके अंदर क्या कहीं कमी तो नहीं रह सकती, क्या उसकी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो सकती, कोई मिसयूज तो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें देखने की हैं, सारी चीजों पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लें। जैसे लोकसभा राज्यसभा का अपना चैनल है, वैसे विधानसभा के अपना चैनल इसके ऊपर विचार चल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि लोकसभा एक बहुत बड़ा विस्तृत अदारा है और उसकी सीटिंग्स जो हैं, जो उसकी विधानसभा के सत्र या लोकसभा के सत्र हैं, बहुत लंबे सत्र चलते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रथा नहीं है, लेकिन मेरा ये सोच है कि सत्र जो हैं वो बड़े होने चाहिए, लंबे होने चाहिए और जहां अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा हो सके। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेशन आ रहा है उसके ऊपर हम जो बजट सत्र होगा उसके अंदर निश्चित तौर पर जो सत्र की अवधि उसको बढ़ाएंगे। एक विषय और जिसके ऊपर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि आने वाले जो विधानसभा का जो बजट सत्र है उस बजट सत्र तक हमारी विधानसभा ई विधानसभा हो जाए, उसके ऊपर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज ही जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनकी समिति के साथ हमारी समिति की बैठक थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारी डीपीआर अप्रूव हो गई है और डीपीआर अप्रूव होने के पश्चात पहले हमें 13.95 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और अब 8.53 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने सैंक्शन कर दिया है। वो हमें 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा और जो आगे की कार्रवाई है जो भी उसके ऊपर हम जल्दी ही
जल्दी उसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा और जो उसके लिए रूम है वगैरह वो बन करके तैयार हो गया पूरी तरह से। जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोशिश है कि बजट सत्र के तक हम इसका एक हमारी जो कमेटी है जो विधानसभा को लेकर ई विधान को लेकर के वो 2 राज्यों का दौरा करके अरुणाचल प्रदेश और बिहार वहां विधानसभा के अंदर विधान परिषद के अंदर किस प्रकार से ई विधान के द्वारा कार्य संचालन होता है उसको देखने के लिए भी गई थी। उस समिति की रिपोर्ट भी आ गई है तो हम निश्चित जल्दी ही उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर जो कठिनाइयां आ रही हैं या जो वहां किस प्रकार से कार्य चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। को लेकर जो सर पंजाब सरकार के साथ विधानसभा वाला जो मामला है इसमें डेवलपमेंट हो किसका है जी कमरे का वो जो कमरों वाला वो रिसेंटली उसके ऊपर कोई बैठक नहीं हुई लेकिन पहले 2 बैठकें पंजाब के अधिकारी पंजाब के सेक्रेटरी ने टाइम मांगा था स्पीकर साहब। हाँ, जब पिछली मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा समय दिया जाए और लेकिन काफी समय हो गया, लगभग 1.5 महीना उस बात को हो चुका है। तो इसके ऊपर फिर दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा जल्दी से जल्दी बैठक हो ताकि उसके ऊपर कोई निर्णय हो सके। अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा। बत्रा जी ने, जो बत्रा विधायक हैं, बत्रा जी ने मांग रखी कि विधायकों के तमाम प्रकार के कई डिमांड्स हैं वो बढ़ने चाहिए, जैसे उस स्टेनोग्राफर मांग रहे थे और तमाम चीजें। पूरी बात उन्होंने क्या रखी और क्या डिमांड की है आपने? देखिए, बहुत सारे विधायकों का एक मांग पत्र मुझे लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले मिला था, जिसमें अन्य कई चीजों के अलावा चाहे वो मेडिकल का था या जो किलोमीटर है, जो अभी 18 रुपये पर किलोमीटर विधायक को मिलता है, वो उन्होंने मांग की थी कि उसको 25 रुपये किलोमीटर किया जाए, क्योंकि जब 18 रुपये तय हुआ था उस टाइम पेट्रोल डीजल का रेट 60 रुपये था। अब क्योंकि 100 रुपये हो चुका है तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये। और दूसरा ये था कि एक ड्राइवर जो है वो जैसे पंजाब के अंदर मिल रहा है ऐसे हमें भी पंजाब की तर्ज पर मिलना चाहिए। और तीसरा ये कि जो स्टेनो का रेट या जो अपने पीए का जो है, स्टेनो का जो है, वो बहुत वर्ष पहले 10-12 साल पहले 15,000 रुपये तय हुआ था और उनका ये कहना था कि आज 25,000 रुपये से कम कोई स्टेनो जो है नहीं मिलता तो उसको बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार की 3-4 मांगे उन्होंने की थी। मैंने अपनी तरफ से रिकमेंड करके सरकार के पास भेजा हुआ है, सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। उसके बारे में एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। और प्रश्न? धन्यवाद। सभी से निवेदन, चाय बस लेकर के जाएं। चाय तैयार है जी। एक वो मीटिंग थी तो उन्होंने बात की थी, वो मलिक ने जो देखे थे उन्होंने बात की थी हरियाणा नॉलेज को। तो बड़ी खबर, शून्यकाल में 63 विधायकों ने हिस्सा लिया। ये जानकारी विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी है। तो शून्यकाल में 63 विधायकों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने कहा कि सत्र की कार्रवाई सही ढंग से चली है। तो शीतकालीन सत्र में सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है और सभी विधायकों को मौका दिया गया है शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी बात रखने का, अपने इलाके